हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ते हैं माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। तो कथा इस तरह से है, मैं आज आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा से आए और वहीं बस गए। रोजगार मिलने के बाद वे अपना व बच्चों का पालन करते थे और भगवान में भी ध्यान लगाते थे। लेकिन मनुष्यों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक के बाद एक इच्छा के बाद तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह गलत तरीके से धन कमाने की सोचते हैं और इसी कारण से वह ईश्वर को भी भूल जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहते थे। अर्चना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जो उसके पास था उसी में खुश थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो भी वह कमाता था उसी में दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगती। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई और वह गलत रास्ते पर चलने लगा। रमेश को शराब, जुआ, रेस का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को ख़त्म करने लगा। अर्चना घर के काम में लगी रहती थी, पति की सेवा करती थी, वह पूजा पाठ में लगी रहती थी। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता भी था। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। रमेश अर्चना को गालियां भी देता था। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह हमेशा माँ लक्ष्मी से इस दुख को सहने की शक्ति मांगती थी। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया। उसी समय अर्चना को अपने कानों में एक आवाज़ महसूस हुई, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है, उठकर द्वार खोलकर देख कौन आया है। अर्चना ने देखा, एक तेजस्वी ब्राह्मण अर्चना से बोली कि जय माँ लक्ष्मी बोलो, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ खाने की सामग्री, आटा, दाल व घी आपके घर में पहुँचाने के आदेश हुए हैं। अर्चना ने पूरी शक्ति से जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मण बोला, बेटी मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर में सुख शांति चाहती हो, वह गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य व लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हो, तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से ही तुम्हारे सभी मन की अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। अर्चना ने पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा, पुजारी जी मुझे इस व्रत के करने की विधि समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा तो पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन व्रत की विधि मुझे आज तक मालूम नहीं है। तब पुजारी जी ने व्रत के करने की विधि इस प्रकार बताई। माँ लक्ष्मी के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा व शक्ति से इस व्रत को करते हैं, उन्हें सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वे धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि प्राप्त होते हैं। यह व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। प्रातः शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध कपड़े पहनो। सुबह पूर्व दिशा की ओर शुद्ध आसन पर बैठें। लकड़ी के पाटे पर श्रीयंत्र व माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें। माँ के सामने बैठकर जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करें और जितने भी व्रत करने हो, जैसे 5, 11, 21 या 51, उनका संकल्प ले। पूरे दिन जय लक्ष्मी का मन ही मन उच्चारण करें और अपने मन के भावों को शुद्ध करें। सायंकाल के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठें। एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री यंत्र और माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें। एक पीतल या कांसे के प्लेट या कटोरी रखें, उसमें कोई सोने या चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध न हो पाए तो रुपए या सिक्का रख लें। माँ लक्ष्मी और श्री यंत्र के चित्र को शुद्ध जल का छींटा, रोली, चावल और लाल कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करें। धूप बत्ती और अगरबत्ती दिखाते हुए देसी घी का दीपक जलाते हैं। पूजा के समय जय माँ वैभव लक्ष्मी का उच्चारण करना चाहिए।
पूजा करने के बाद 5 बताशे का भोग लगाना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार फल तथा मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद को उपस्थित भक्तों में बांट देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के जितने व्रत का संकल्प लेते हो उतने व्रत करने के पश्चात उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिरी शुक्रवार को प्रातः काल से उसी प्रकार पूजा करके सायंकाल का उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए 21 या 51 कन्याएं सौभाग्यशाली स्त्रियों को शुद्ध प्रकार से भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 21, 51 या 101 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतिमा भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतिमाएं भेंट करते समय उसके माथे पर रोली और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। यह कहना चाहिए कि माँ वैभव लक्ष्मी ने जैसे हमारी मनोकामनाएं पूरी की है वैसे ही इन सब की मनोकामनाएं भी पूरी करे। ऐसा कहकर वह पुजारी चले गए। अर्चना ने आटा दाल वगैरह घर के अंदर रखा। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्चना मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी को मन ही मन रटने लगी। सायंकाल को अर्चना पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठी और पूरे विधि विधान से पूजा किया। रात में पति के आने पर अर्चना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। इससे अर्चना के मन में माँ वैभव लक्ष्मी के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। अर्चना ने पूरी श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को माँ वैभव व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की। माँ के धन्य लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपके 21 वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था, वह मैंने पूर्ण किया। हे माँ, हमारा सबका कल्याण करो। जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी माता वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हे माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। इस तरह अर्चना ने श्रद्धापूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत किया और उस व्रत का फल भी मिला। अर्चना का पति सही रास्ते पर आ गया और पहले की तरह ही अपना कार्य करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छा चल निकला। घर में पहले जैसी सुख शांति। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई उसी तरह आप सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति प्रदान करना। जय माँ वैभव लक्ष्मी।